तो यार डीसी का डिले, आयरन हार्ट का न्यू लुक और वर्ल्ड वॉर हल्क, ऐसी कुछ अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शी हल्क से, जहां एमिल ब्लॉन्स्की का ये एक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया गया और एपिसोड 2 के बाद से ही सबसे ज्यादा डिस्कशन में है वर्ल्ड वॉर हल्क। इफ आपने मेरा एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखा है तो आपको भी पता होगा। तीसरी पे खुद मार्क रफेलो ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला कि जब तक ऑडियंस को इंटरेस्ट रहेगा वो हल्क का कैरेक्टर प्ले करते रहेंगे और उनके हिसाब से जो हल्क का कैरेक्टर है वो कभी भी अपने पुराने फॉर्म में जा सकता है या फिर इवन वर्ल्ड वॉर हल्क भी बन सकता है। तो उन्होंने खुद डायरेक्टली मेंशन किया वर्ल्ड वॉर हल्क को। और हम सब जानते हैं कि मार्क रफेलो जो है वो स्पॉइलर देने के लिए फेमस हैं। वैसे शी हल्क की हेड राइटर जेसिका गॉ ने बोला है कि फैंस को ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से नहीं रखना चाहिए, ये एक लाइट हार्टेड फन सीरीज है। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि फाइनल एपिसोड से कुछ मेजर कैमियोज या कुछ मेजर रिविलेशन का एक्सपेक्टेशन मत रखना, नहीं तो उससे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो हाँ यार, दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों ही मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। चलो अब आते हैं डीसी के डिले पे, जहां वार्नर ब्रदर्स ने फिर से कुछ मूवीज को डिले कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने शज़ैम 2 को डिले कर दिया और अब ये मूवी मार्च 17, 2023 को रिलीज होगी। देन इसी के साथ एक्वामैन 2 को भी डिले कर दिया गया है और भाई लिटरली कुछ ज्यादा ही डिले कर दिया गया है। ये मूवी दिसंबर 25, 2023 को रिलीज होगी। वैसे इन मूवीज के डिले का रीजन तो लग रहा है कि इसके रीशूट होने वाले हैं। सिंस डिले के साथ ही जेसन मोमोआ ने स्टेटमेंट दिया कि एक्वामैन 2 के रीशूट को वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली सिंस मूवी में अब बेन एफ्लेक भी हैं इसलिए। वैसे एक्वामैन 2 की ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए हैं जिससे ब्लैक मैंटा का रिटर्न कंफर्म हो जाता है। वैसे मूवीज की सुपर हीरो के बारे में तो आपने बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने देश के रियल लाइफ सुपर हीरो के बारे में जानना चाहोगे? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने एक से बढ़कर एक खतरों से भरे हुए ऑपरेशंस में हिस्सा लेकर देश को सुरक्षित रखा, फिर चाहे वो गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या पाकिस्तान में 7 साल एक जासूस की तरह रहकर इंडिया के खिलाफ रची जा रही साजिशों का पता लगाना हो। तो चलिए सुनते हैं सुपर स्पाई अजीत डोवाल ऑडियो बुक कोको एफएम से। कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 10,000 आवर्स of non-fiction content library. Coco FM has recently completed 1 million paid subscribers and 4.5 plus rating है। And most importantly, इस पर आप अपनी favorite audio book सुन सकते हैं अपनी regional language में, including हिंदी and English। Coco FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट तो 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। मतलब बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है द बॉयज का सीजन 4। तो एरिक क्रिप्के ने खुद ये इमेज शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 1 पे काम स्टार्ट हो चुका है। देन नील गैमन ने रिवील किया, आई गेस नील गैमन को तो सब जानते ही होंगे, तो उन्होंने रिवील किया कि एमसीयू के स्टार्ट होने से पहले मार्वल को उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी पिच की थी जिसमें इस कैरेक्टर की स्टोरी 1920s में स्टार्ट होती है। बट उस टाइम पे मार्वल वाले कुछ सिंपल कैरेक्टर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते थे, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर के साथ नहीं, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी कभी बनी ही नहीं। वैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये एक ऑफिशियल स्टोरी बोर्ड भी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। फिर बैटगर्ल के डायरेक्टर आदिल और बिलाल ने ये वीडियो शेयर किया कैंसिलेशन के बाद कुछ डिटेल्स देते हुए। They're gonna kill the movie. And when I heard that, I was shocked because I didn't even realize that was a possibility. It was as if we were doing movie history right there. And I called right away Martin Walsh, the editor, and said, yo, you gotta pack up that shit, back up, copy the movie. And then they called me and they said, yo, shoot it on your phone. So I went on the server and everything was blocked. भाई लिटरली उन्होंने रिवील किया कि कैंसिल होने के बाद वो लोग अपनी ही मूवी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी शूटिंग उन्होंने की थी उसके फुटेज भी वो लोग देख नहीं सकते हैं। यहीं पर एको की जो सीरीज आ रही है उसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट होगा। देन एक मेजर रिपोर्ट है फैंटास्टिक 4 की मूवी से, जहां वांडा विजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन ये मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे बता दूं ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट डेडलाइन जैसे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ने इसे कंफर्म किया है। यहीं पर थॉर लव एंड थंडर का ये पोस्टर रिलीज करते हुए कंफर्म कर दिया गया कि डिज्नी प्लस डे जो होने वाला है उसी के साथ ये मूवी डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब 8 सितंबर के बाद से आप थॉर लव एंड थंडर डिज्नी प्लस पे देख सकते हो। यहीं पर लव एंड थंडर से एक ब्लैक पैंथर की गॉडेस बास्टेट का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड कट को री रिलीज किया ही जा रहा है और इसी के साथ इस मूवी का एक बुक भी रिलीज किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट
और बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स के डिटेल्स होंगे। इसी का कवर फोटो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। बुक की बात हो ही रही है तो वकांडा फॉरएवर का भी एक टाई इन बुक आने वाला है, जिसमें एक बच्चे की जर्नी दिखाई जाएगी डोरा मिलाजे ज्वाइन करने तक। यहीं पर डीसी के टाइटन से छोटा सा अपडेट है, जहां पे सीजन 4 के 7th एपिसोड के को राइटर बीस्ट बॉय के एक्टर रायन पॉटर होंगे। फिर यहीं पर वकांडा फॉरएवर का एक प्रोमो आर्ट आया है, जिसमें हमें आयरन हार्ट का बिल्कुल ही नया लुक देखने को मिला, जो कि पिछले आए सभी लुक में से सबसे ज्यादा डिफरेंट है। तो हाँ, आयरन हार्ट का ये लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब फर्स्ट लुक की बात हो ही रही है तो ब्लैक एडम का एक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें हमें डॉक्टर फेट का एक प्रॉपर लुक मिला है। अब देखो, ये लुक तो कॉमिक एक्यूरेट है, लेकिन हम लोग अपने पॉडकास्ट चैनल पे भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे डॉक्टर फेट के हेलमेट में इस बार आंख ही नहीं है। तो आई डोंट नो इन्होंने ऐसा किया क्यों। आगे अगर मार्वल स्टूडियोज के वीएफएक्स पे बढ़े तो आई गेस सबको पता होगा ही कि कुछ दिन पहले वीएफएक्स आर्टिस्ट का कंप्लेन आया था कि मार्वल वाले बहुत ही ज्यादा काम देते हैं और वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। तो इसी को लेकर मार्वल स्टूडियोज ने कुछ एक्शन लिया है एंड एज पर रिपोर्ट्स वो लोग सीजीआई और वीएफएक्स का काम थोड़ा लॉजिकल वे में एलोकेट करेंगे, जिससे वीएफएक्स आर्टिस्ट पे उतना वर्कलोड ना आए। फिर आज स्पाइडरमैन का जो एक्सटेंडेड कट री रिलीज होने वाला है, इसका एक ट्रेलर भी आ चुका है। इसको लेकर प्रमोशन भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं और ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। 2 सितंबर को इसका एक्सटेंडेड कट हर जगह रिलीज कर दिया जाएगा, इवन इंडिया में भी। पर हाँ, बता दूं कि इसमें बस 11 मिनट के एक्स्ट्रा सीन्स होंगे। वैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से स्पाइडर पंक के कैरेक्टर का ये लुक भी निकल कर आया है और अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 4 भी नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और ये सीजन इस सीरीज का फाइनल सीजन होगा। तो यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं एज़रा मिलर पे। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि वार्नर ब्रदर्स और एज़रा मिलर के बीच एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जहां लिटरली एज़रा मिलर ने वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। लास्ट वीक ही इनकी पब्लिक अपॉलॉजी भी आई थी और अभी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वैसा फिर से कभी नहीं होगा और वो फ्लैश के कैरेक्टर को इन फ्यूचर भी प्ले करना चाहते हैं। वैसे यूएसए में एक सर्वे भी हुआ था उनके अपॉलॉजी के बाद कि आखिर एज़रा मिलर के फ्लैश को रिलीज होना चाहिए या नहीं, जिसमें एन एवरेज 5 में से 2 लोगों ने बोला कि उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखते हुए ये मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, 3 लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया है। तो लेट्स सी फ्लैश की मूवी के बाद एज़रा मिलर का क्या फ्यूचर होता है। देन आगे बढ़े तो डीसी से एक बहुत ही मेजर अपडेट आया है, जहां वार्नर ब्रदर्स का केविन फाइगी आ चुका है। मतलब वार्नर ब्रदर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डैन लिन आए हैं, जो कि डीसीयू के सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। मतलब जो काम केविन फाइगी करते हैं डैन लिन वहां करेंगे। और देखो, ये मेजर इसलिए है क्योंकि इन्होंने पास्ट में लेगो मूवी जैसे यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है, साथ ही शर्लॉक होम्स, इट या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवीज में इन्वॉल्व रहे हैं। तो हाँ, इनको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें यूनिवर्स इन्वॉल्व होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और साथ ही इन्हें डीसी कॉमिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। तो हाँ, फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स डैन लिन ही डीसीयू को आगे लेकर जाएंगे। एंड अब इन द एंड आते हैं बैटमैन के यूनिवर्स पे। तो सबसे पहले तो बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ मल्टी मूवी का डील साइन किया है और इसी के साथ बैटमैन के सीक्वल का जो स्क्रिप्ट है उस पे भी मैट रीव्स ने काम स्टार्ट कर दिया है। पर हाँ, एज पर रिपोर्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है कि उसमें बैरी क्यूगन का जोकर दिखेगा या नहीं। पर हाँ, वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ये क्लियर जरूर है कि ये जो बैटमैन का यूनिवर्स होगा उनके लिए अभी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और ऑडियो बुक सुपर स्पाई अजित डोभाल कुको एफएम से जरूर सुनना। मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स को। इसलिए डिले नहीं करो, अभी डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन, इन सबको अच्छे से समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और नेक्स्ट शक्तिमान कौन बनेगा इस पे डिस्कशन सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।